अब इन सब में आपस में एक दूसरे से रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। सब चीजें आपस में बंधी हुई हैं ये। रिलेशन बिटवीन ई, वी और स्मॉल आर, और आई का भी रिलेशन इसी के साथ निकल जाता है। स्मॉल वी नहीं निकालते, उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सेल, एक सर्किट, सर्किट में रेजिस्टेंस आर है, सेल आपने जोड़ा और इस सेल से सर्किट के अंदर एक करंट स्टैब्लिश हो गई। करंट कितनी स्टैब्लिश हो गई? करंट स्टैब्लिश हो गई आई। ठीक है, रेजिस्टेंस है आर, करंट है इसमें आई, तो फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना हुआ? I इंटू आर। बात इतनी समझ आ गई? अच्छा, सेल का खुद का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बल्कि मैं इसे डायग्राम को दोबारा बना दूं। ये सेल है, सेल के मैंने पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े बड़े बना लिए, खुले खुले बना लिए, और ये इसमें लगा दिया आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, करंट, सेल ने एक करंट इस्टेब्लिश कर दी, करंट चालू कर दी। करंट कितने हैं इसमें? आई। करेक्ट। तो आपका जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके सिरे पर वोल्टेज कितने होंगे? V इज इक्वल टू आई आर। और पीछे हमने पढ़ा क्या? कि खुद सेल भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, सेल भी खुद अपना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। तो ये जो सेल का अपना ऑब्स्ट्रक्शन है, मैंने इसको यहाँ इसके सेल के अंदर बना लिया, प्लेट्स के बीच में, और इसको लिखा जाता है क्या? स्मॉल आर। स्मॉल आर इसको लिखा जाता है, सेल का वो ई है, सेल का ईएमएफ है ई। तो अब देखिए, एक चार्ज चला है यहां से, लेट चार्ज क्यू नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से यहां चार्ज चला क्यू नॉट। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय द सेल, इस पूरे चार्ज, इस क्यू नॉट चार्ज को घुमाने में सेल ने टोटल वर्क करा W। ठीक है, इसमें से, बल्कि मैं सीधे सीधे लिख दूं, टोटल वर्क डन बाय द सेल, जो टोटल वर्क करा उसमें से कुछ वर्क, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी सेल को, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक लाने के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल तक लाने के लिए। तो टोटल वर्क डन बाय द सेल, लिख ही लूं मैं इसको, चलो W लिख लेता हूं। ठीक है, फिर वर्क डन बाय द सेल इन एक्सटर्नल सर्किट, इसको मैं लिख लेता हूं W डैश। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्यू नॉट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर बाहर सर्किट घुमाते हुए नेगेटिव तक लाने में करा गया वर्क। ठीक है, फिर वर्क डन बाय द सेल इनसाइड द सेल इटसेल्फ, खुद अपने अंदर चलाने की भी तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, मैंने इसे स्मॉल w लिख लिया, ये w है, W डैश कैपिटल डैश। तो अब टोटल वर्क डन क्या हुआ? टोटल वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट। पीछे हमने अभी डिस्कस की बात ये कि चार्ज को चलाने के लिए 2 बार काम करना पड़ेगा, बाहर के सर्किट में और फिर नेगेटिव टर्मिनल से अपने अंदर पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ये किसके लिए? फॉर क्यू नॉट चार्ज, इसके लिए फॉर क्यू नॉट। समझ आई इतनी बात? अब अगर यूनिट चार्ज है ये, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या? क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू W डैश बाय क्यू नॉट प्लस स्मॉल w बाय क्यू नॉट। और वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, टोटल वर्क पर यूनिट चार्ज, इसे क्या कहते हैं? ईएमएफ।
वर्क पर यूनिट चार्ज को क्या कहा? ईएमएफ। वर्क पर यूनिट चार्ज थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, इसे क्या कहा? टर्मिनल वोल्टेज। वर्क पर यूनिट चार्ज इनसाइड द सेल, इसे क्या कहा? पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। क्या कहा? पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। अब जरा ध्यान से देखिएगा, V यहां से यहां तक, यहां से यहां तक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? I इंटू आर। तो ये इस V को आपने क्या लिखा? I इंटू आर। और यह यहाँ देखिए आप ध्यान से, सेल के अंदर अंदर पर यूनिट चार्ज वर्क करने के लिए वर्क करना पड़ा आपको स्मॉल w अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या बना? ये जो करंट सेल में आ रही है वही करंट सेल के अंदर भी है, वही करंट सेल के अंदर भी है। तो फिर सेल के अपने सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v कितना होगा? I इंटू स्मॉल आर। तो इसे आपने क्या रखा? I इंटू स्मॉल आर। ये आपका ईएमएफ, ये आपका एक तो रिलेशन ये आ गया क्या? आई आर, आई कॉमन लेके स्मॉल आर प्लस आर। ये फॉर्मूला काम में आता है। इसी फॉर्मूले से ज्यादा जो ज्यादा काम में आता है वो क्या? E इज इक्वल टू वी, और ये जो स्मॉल v है इसको मैंने रख दिया I इंटू आर। करेक्ट। दूसरी साइड चेंज करके ले जाऊं तो v इज इक्वल टू बनेगा, देखो v को मैंने यहाँ छोड़ दिया, आई आर उधर ले गया, E माइनस आई आर। एक फॉर्मूला ये होगी जो सबसे ज्यादा यूज में आता है। ये फॉर्मूला आपका है किसमें? ईएमएफ के साथ में करंट और दोनों रेजिस्टेंस। आर क्या चीज है यहाँ? आर है यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस है तो उसी की वैल्यू आर है। अगर यहाँ 10-20 रेजिस्टेंस लगे हुए तो सबका इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस रखा जाएगा इस फॉर्मूले में। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर सेल का अपना ईएमएफ, अपना सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। और आई क्या चीज है? सेल से एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट के अंदर चलने वाली करंट है। ये आपका रिलेशन हो गया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और करंट के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन। अब ध्यान से देखिएगा आप, ईएमएफ फिक्स है इस फॉर्मूले में, ईएमएफ बिल्कुल फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स मान लीजिए। करंट कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो करेगी, ओम्स लॉ। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वी की वैल्यू घटती चली जाएगी। एक बात और यहाँ खास है इस फॉर्मूले में, समथिंग हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ई। ई में से कुछ ना कुछ आपको सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, चाहिए कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इसका मतलब V लेस देन E। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ ऑफ सेल से कम ही होता है। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सेल से कम होती है, ईएमएफ से कम है। बस एक केस हो सकता है, एक केस हो सकता है क्या? ये है, अगर किसी वजह से I की वैल्यू 0 हो। याद रखना, R कैन नेवर बी 0। कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का कंपनी का आप सेल ले आओ, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता किसी का भी। अगर करंट 0 हो जाए तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक इक्विवेलेंस और निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंस क्या? ईएमएफ ऑफ सेल is numerically equal to the terminal voltage of cell when no current is drawn from the cell। जब सेल से कोई करंट आप ड्रॉ नहीं कर रहे, ड्रॉ क्या हम सिंपली लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स टर्मिनल वोल्टेज व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सेल। सेल से कोई करंट नहीं जा चल रही है आपकी, तब उस केस में जो भी टर्मिनल वोल्टेज है वो उसका ईएमएफ। अब सेल से करंट कब नहीं चलेगी? भाई ये सेल है, सेल से अगर आपने कुछ भी जोड़ दिया, चाहे 10 ओम का जोड़ दो, 1000 ओम का जोड़ दो, कुछ तो करंट चलेगी। करंट कब नहीं चलेगी? सिंपल सी बात है, इसे तोड़ दो, कहीं से सर्किट को ब्रेक कर दो। सर्किट को क्या कर दें आप? ओपन कर दें। तो ओपन सर्किट में जो भी वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज है सेल का वो उसके ईएमएफ के इक्वल है। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द सेल और द सेल इज इन ओपन सर्किट। अगर सेल ओपन सर्किट में, सेल से कोई चीज जुड़ी हुई नहीं है, तो अब जो भी इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ के इक्वल होता है।
कभी कभार ऐसा भी चांस पड़ेगा, अभी इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे, कि सर्किट में लगा हुआ है सेल लेकिन फिर भी सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तब उस केस में जो भी टर्मिनल वोल्टेज है सेल का वही उसके ईएमएफ के इक्वल होगा। और यही फैक्ट यूज होता है एक्चुअल में ईएमएफ फाइंड करने के लिए। ईएमएफ फाइंड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यही फैक्ट यूज होता है कि सेल को आपने लगा रखा है सर्किट में लेकिन फिर भी सेल से करंट फ्लो नहीं होने दे रहे, आप कुछ ऐसा जुगाड़बाजी कर दी, तो फिर जितना भी टर्मिनल वोल्टेज है वो उसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आई? टर्मिनल, अच्छा, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में छोटी सी बात मैं और बताना भूल गया। ई एंड आर ये दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जितना टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे ईएमएफ बढ़ जाएगा। ईएमएफ एक्चुअली ये वाली जो है प्रॉपर्टी, कोई ये बहुत वेरीफाइड प्रॉपर्टी नहीं है टेम्परेचर पर। रियल में तो ये ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, रियल में तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस आर के कारण डिपेंडेंसी आ जाती है। आपने कभी देखा है, कभी आपने दादाजी को जरूर देखा होगा, उनकी टॉर्च जलनी बंद हो गई, टॉर्च थी उनकी, टॉर्च जो है वो हल्की रोशनी दे रही थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके सेल निकाले, फिर आपसे कहा लिबर्टी जा रहे हैं धूप में रख के आ, वो धूप में रख दिए। धूप में रखने का मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दादाजी ने वापस क्लास डाले, टॉर्च काम करने लगी, कुछ देर के लिए काम कर जाएगी। तो ईएमएफ टेम्परेचर पर डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि डिपेंड करता है तो इसलिए वो थोड़ा सा ईएमएफ को हम कह देते हैं, एक्चुअल में तो नहीं है ये। मैं बहुत सारी बातें आपको ना बताऊं तो अच्छा ही है, कंफ्यूज रहोगे। हाँ जी, ये बात समझ आई आपको? और ये वाला जो फॉर्मूला है v इजिकल्स टू ई माइनस आई आर, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे के लेसन में। क्लियर हुआ इतना सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रा बताइए अभी। क्लियर है? अगली क्लास हम कल करेंगे।